परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से नए आशीषित दिन के लिए प्रियो। और सही में खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में हमने रिजल्ट्स ऑफ माइंड को जाना प्रियो। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीषित हुई इसके द्वारा। हम सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने अद्भुत रीति से हमें रिजल्ट्स ऑफ माइंड को सिखाया है। और आज हम कुछ और एक बात को सीखने जा रहे हैं प्रियो, और वो है वेटिंग। वेटिंग यानी रुके रहना। और किस पर रुके रहना? मसीह होने के नाते प्रियो हमें अपने परमेश्वर पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर ठहरे रहना बहुत आवश्यक है। और आज हम वचनों में से देखेंगे, पवित्र शास्त्र में से देखेंगे 3 ways to wait on the Lord। 3 तरीके से हम कैसे परमेश्वर पर ठहरे रह सकते हैं। प्रियो, हमारी आज की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कई प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन एक डिफ़िकल्टी से हम सबको गुज़रना पड़ता है और वो है वेटिंग। किसी बात के लिए रुकना या किसी बात के लिए ठहरे रहना, चाहे मसीहों के लिए या जो संसार के लोग हैं उनके लिए बहुत ही कठिन होने पाता है। और कभी न कभी हम लोगों ने इसका सामना किया होगा अपने जीवन में, जहाँ पर हमको कुछ चाहिए था लेकिन वो हमको उस समय नहीं प्राप्त हुआ और हमको उसके लिए रुका रहना पड़ा। परंतु प्रियो, मसीह होने के नाते हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि हम इस वेटिंग में किस तरीके से अपने आप को रखने पाते हैं। जब हमारे जीवन में ये समय आता है कि किसी बात की हमें आवश्यकता है और हमें रुकना है, हम संसार के लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करने पाते प्रियो। सो आज हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कैसे किसी भी बात के लिए अपने जीवन में जहाँ ठहराव की आवश्यकता है, जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम रुके रहें, हम कैसे रुके रह सकते हैं। क्योंकि प्रियो, ये जो रुकना है या ये जो ठहरना है, ये जो वेटिंग है, ये मसीहों के जीवन में परमेश्वर की ओर से ही है। और परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को, या हम कह सकते हैं कि अद्भुत कार्यों को उसके द्वारा वो हमारे जीवन में करना चाहता है। उसके पीछे प्रियो एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। और इसीलिए मसीह होने के नाते हमारे लिए वेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रियो, आज हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर ने जिस तरीके से हमको बताया है पवित्र शास्त्र के द्वारा, जब उसके आधार पर हम इस ठहराव में, इस रुके रहने के समय में जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाए रहते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार ठहरे रहते हैं, तो इसके परिणाम हमारे जीवन में कितने अद्भुत होने पाते हैं आज हम देखेंगे प्रियो। सो पहला तरीका आज हम देखेंगे, पहला जो वे है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हमने अपने परिस्थिति में ठहरे रहना है। हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं कि कई जगहों में हमें ठहरे रहने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप एक उत्तम जॉब सर्च कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपको उत्तम जॉब प्राप्त हो, लेकिन अभी आप जहाँ कर रहे हो आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ, है ना। और उसके चलते हम 10 नौकरियाँ यहाँ वहाँ पर, कहीं 2 महीने कहीं 4 महीने इस तरीके से करते हैं प्रियो। और हम एक स्ट्रेस का अनुभव उस समय लेते हैं, टेंशन्स को हम देखते हैं प्रियो। अगर किसी के जीवन में हम देखते हैं कि वो विवाह करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ठहरना। हालेलुया। और वहाँ पर अगर हम घाई कर रहे हैं, हम गड़बड़ी कर रहे हैं प्रियो, तो हो सकता है कि
हम सही तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या हम कर्ज में हैं और हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कर्ज से हम छुटकारा पाए, लेकिन उसमें भी खुदा चाह रहा है कि हम वेट करें ताकि वो हमें वहाँ से छुटकारा दे, या किसी बुरी आदत के हम शिकार हैं, या इस तरीके की कोई भी बातें हमारे अगर जीवन में है प्रियो जहाँ पर रुकना आवश्यक है, हमारे लिए रुकना ही है प्रियो। हम वहाँ पर गड़बड़ी नहीं कर सकते। वहाँ पर हम अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे तो सब कुछ जो योजना परमेश्वर ने उस ठहरने में, जो पर्पस परमेश्वर ने हमारे लिए उस ठहरने के द्वारा सोचा होगा, हमारे लिए तैयार किया होगा, उससे कहीं हम चूक न जाए प्रियो। सो पहली बात हम आज सीखेंगे वचन के द्वारा, और हम उसको पाते हैं याकूब इसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप उसमें से निकालेंगे प्रियो इस समय। और याकूब उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन कहता है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। सो जो पहला तरीका है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस वेटिंग में हम इस्तेमाल करें, वो पहला तरीका है कि हमें धीरज के साथ ठहरे रहना पड़ेगा, हमें धीरज के साथ रुके रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हम पाते कि वचन कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। धीरज को कैसे करना है? पूरा काम करने देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसे ही पेशेंस की अपेक्षा करता है ना। वो पेशेंस नहीं जहाँ पर हम 2 दिन रुक गए, 4 दिन रुक गए और 8वें दिन या 10वें दिन हम अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। नहीं प्रियो, जितना समय वहाँ लगना आवश्यक है हमें वहाँ पर ठहरे रहना पड़ेगा। वहाँ पर हमें पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ेगा प्रियो। पूरी रीति से उसके ऊपर हमको आधारित हो जाना पड़ेगा, ताकि पेशेंस जो धीरज है वो पूरी रीति से उस परिस्थिति में काम कर सके। हालेलुया। और प्रियो, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम धीरज के साथ ठहरे रहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मिक मैच्योरिटी को, अर्थात आत्मिक परिपक्वता को लाने पाता है। हालेलुया। धीरज हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर आने पाता है, ताकि हम क्या हो सके, ताकि हम बढ़ सके, ताकि हम उन्नति कर सके, ताकि हम संसार के समान उस ठहरे रहने में हम गड़बड़ी न कर दे प्रियो, हमारे पेशेंस कहीं लूज न हो जाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो जाएं, परिपक्व हो जाए हम आत्मिक रूप से। हाँ प्रियो, जब हम धीरज को धरे रहते उस ठहराव के समय में, तो मैंने भी इस बात का अनुभव मेरे जीवन में लिया है कि हम आत्मिक रूप से परिपक्व होने लगते। उस परिस्थिति को हम परमेश्वर की दृष्टि से समझने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे प्रियो, वो है याकूब उसका 5वां अध्याय और उसका 11 वचन। हम निकालेंगे याकूब 5 और उसका 11। वहां पर लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जो वेटिंग के समय में धीरज धरे हुए रहते हैं उनके लिए कहता है कि वो धन्य है। हालेलुया।
वो धन्य है। मैं नहीं कहती प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि हम धीरज धरने वालों को क्या कहते प्रियो? धन्य कहने पाते हैं। और यहाँ पर पवित्र शास्त्र में अय्यूब के विषय में बताया गया है कि वचन कह रहा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है। प्रियो, हम सब जानते हैं अय्यूब के जीवन को, क्या हुआ था उसके जीवन। उसको तो नहीं पता था कि शैतान और परमेश्वर के बीच में उसको लेकर कोई बातचीत हुई है। हालेलुया। वो अनअवेयर था, उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को कहा था कि जो भी है सब कर, लेकिन उसके प्राणों की हानि मत करना। और हम देखते हैं प्रियो कि अय्यूब को कितनी भयानक परिस्थिति से गुजरना पड़ा। उसका धन दौलत, उसके भेड़ बकरियां, उसके पशु, यहाँ तक कि उसकी संतानों को भी शैतान ने नाश कर दिया था पूरी रीति से। क्यों? यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के नाम को बता रहा है। क्यों अय्यूब का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है? मुझे नहीं लगता कि अय्यूब से भयानक परिस्थिति से हम में से कोई इस समय गुजर रहा है, लेकिन अय्यूब भयानक परिस्थिति से गुजर रहा था। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से उसके सर से लेकर तो पांव के तलवों तक वचन कहता है वो पूरी रीति से फोड़ों से भर चुका था। न केवल मानसिक, लेकिन शारीरिक पीड़ा में से भी वो गुजर रहा था। और उस समय हम जानते हैं प्रियो, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उस परिस्थिति में उसको कह रही थी, अब तो अपने परमेश्वर को तू कोस, अब तो तू उसको कुछ बुरा बोल कि उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन प्रियो, हम जानते हैं अय्यूब ने एक भी शब्द अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं कहा। वो धीरज धरे रहा। प्रियो, उस भयानक परिस्थिति में आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी। पूरी रीति से वो टूट चुका होगा, लेकिन वो अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए हुए था। वो जानता था कि इस ठहराव के समय में उसको धीरज के साथ अपने परमेश्वर पर रुके रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि उस वेटिंग के समय में कि कब परिस्थिति बदलेगी, कब उसके जीवन से वो बुरा समय गुजरेगा, वो धीरज को पूरा काम करने दे रहा था प्रियो। और हम देखते हैं कि अंत में प्रतिफल जो परमेश्वर की ओर से उसे प्राप्त हुआ, अगर वो ठहरा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता प्रियो कि उसको दुगना आशीष मिली होती। मुझे नहीं लगता अगर उसने अपनी समझ का सहारा लिया होता, या अगर उसने किसी के कहने पे अपने परमेश्वर को कोसा होता। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले अगर किसी को दोष देते हैं तो वो परमेश्वर को दोष देते हैं अपनी परिस्थिति के लिए। हम कहते हैं कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है ना। हम कहते तू हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। 1 साल हो गया प्रभु, 2 साल हो गया, हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही, और हम अपने परमेश्वर को कोसते। लेकिन हम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रियो एक मनुष्य का इस पवित्र शास्त्र में पाते हैं जो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। शारीरिक और मानसिक तकलीफ से उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, पर उसने अपनी दृष्टि को अपने परमेश्वर पर लगाया हुआ था। वो जानता था कि मेरे लिए ठहरने का समय है, और ठहरना धीरज के साथ आवश्यक था उसके लिए, और वो ठहरा रहा प्रियो। धीरज को अपना काम करने दिया, वो किसी के बहकावे में नहीं आया। और हम पाते कि उसका प्रतिफल उसे दुगनी आशीषों को, उसके जीवन में दुगनी आशीषों को लेकर आया। ठहरना परमेश्वर की ओर से है प्रियो। कई बार हमारे जीवन में वो चाहता है कि उस परिस्थिति में हम ठहरे,
रहे, और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार धीरज के साथ ठहरे रहते हैं, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ठहरना है, लेकिन धीरज के साथ में ठहरने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है, परमेश्वर का ध्यान अय्यूब की ओर था प्रियो। उसने अय्यूब को छोड़ नहीं दिया था। वो उसके जीवन में टेस्टिंग का टाइम था, और परमेश्वर की दया और तरस को हम उसके जीवन में देखने पाते हैं। प्रियो, याद रखिए, जब तक हम परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं धीरज के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अय्यूब ठहरा रहा प्रिय, और हमने देखा उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अद्भुत था। हालेलुया। वो उसके जीवन में दुगनी आशीषों को लेकर आने पाया। प्रिय, मैं एनकरेज करना चाहूंगी, जब ठहरने की परिस्थिति हो हमारे जीवन में, ठहराव जहां हमारे लिए आवश्यक होता है, हमने सब कुछ करके देखा होता है लेकिन हम उसमें सफल नहीं होने पाते, तब हमको ठहरना है, लेकिन पेशेंस के साथ ठहरने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, दूसरा मार्ग मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो है रुके रहना है, ठहरना है धीरज के साथ, लेकिन आशा लगाए हुए, एक एक्सपेक्टेशन के साथ, आशा के साथ हमको ठहरे रहने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एक एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर होना चाहिए जब हम रुके, कि हाँ प्रभु देगा मुझे, जरूर से ये मेरे लिए होने पाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं याकूब उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन हम यहाँ पर देखते हैं, और वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। कितना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि वचन कह रहा है, देखो, किसको देखो प्रियो? किसान, उस किसान को देखो, पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ क्या करता है वो? प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरे रहता है। हालेलुया। प्रियो, बीज को लगाने के बाद हम देखते हैं कि फसल के लिए वो पूरी रीति से उस महान परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखता है। वो नहीं जानता कि बीज लगाने के बाद इसमें से कितना बीज फलवंत होने पाएगा, क्या वर्षा सही समय पर होगी, नहीं होगी, कहीं कीड़ा, टिड्डियां, नाना प्रकार के आज हम देखते हैं कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु। किसान को कई बातों का सामना करना पड़ता है, उसकी फसल एक रात में ही पक के तैयार नहीं हो जाती। कई बार उसको दो सीजन्स, दो ऋतुओं तक प्रियो रुके रहना पड़ता है। क्या करता है प्रियो? वचन कह रहा है यहाँ पर कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरे हुए रहता है। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है प्रियो हमारे लिए किसान से सीखना। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमें कई बार, कभी चींटी के द्वारा, कभी जंगली घास के द्वारा हमें सिखाना चाहता है प्रियो। यहाँ पर वेटिंग, ठहरे रहना धीरज के साथ, लेकिन आशा लगाए हुए ठहरे रहना, परमेश्वर हमें किसान का उदाहरण देकर बताना चाह रहा है प्रियो। क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ठहरे रहने की।
वो जानता है कि जब उसने बीज लगाया है उसका एक समय होगा फल को काटने का, उस फसल को पूरी रीति से पक के तैयार होने का एक समय रहेगा। हालेलुया। और तब तक उसको रुके रहना है, उसको हर हाल में, चाहे उसकी इच्छा हो या उसकी इच्छा नहीं हो। प्रिय, हमारे जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान की तरह हमको ठहरे रहना जरूरी है, लेकिन ठहरना है, धीरज भी धरना है प्रियो, लेकिन आशा रखना है कि परमेश्वर उत्तम देगा। मेरे धीरज का प्रतिफल उत्तम होने पाएगा। और प्रियो, हम देखते हैं कि जब किसान धीरज धरे हुए आशा को लगाए रहता है कि मैं बेस्ट फसल को काट नहीं पाऊंगा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी उसको वो उत्तम फसल देने पाता है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, हम गड़बड़ी ना करें प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी भी बात में उतावली करते हैं प्रियो, हमेशा नुकसान ही होने पाता है। अब्राहम के जीवन की घटना हमको बताती है प्रियो, जहां पर परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि इसहाक के द्वारा वो उसको आशीषित करेगा, लेकिन रुकना अब्राहम और सारा के लिए कठिन हो रहा था। इतना कठिन हो रहा था कि उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया प्रियो, और वो बीच का रास्ता हम जानते हैं उन्होंने क्या किया। सारा ने कहा कि तू मेरी दासी हाजिरा को ले ले, और उसके द्वारा शायद परमेश्वर हमें, कई बार प्रियो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं जब हमें ठहरे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रियो हम सभी इस बात को जानते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना मेरे भलाई की और हानि की नहीं है। जब हमारे जीवन में वो कुछ कर रहा होता है प्रियो, उसकी योजना मुझे ब्लेस करने की है। अगर वो चाहता है कि उस परिस्थिति में मुझे ठहरना है, लेकिन उसमें समय लग रहा है, तो हमने इस बात को जान लेना आवश्यक एक मसीह होने के नाते प्रियो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ठहरने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को उत्पन्न करने पाता है, ताकि हम उस परिस्थिति को परमेश्वर की समझ के अनुसार समझ सकें। और हम क्या पाते हैं, अब्राहम और सारा ने मिलकर परमेश्वर की योजना में गड़बड़ी को कर दिया, क्योंकि उनके अंदर उस फल को प्राप्त करने के लिए पेशेंस नहीं थे, उनके पास वो आशा नहीं थी प्रियो, वो आशा लगाए हुए वेट नहीं करना चाह रहे थे, उनको तुरंत चाहिए था। कई बार हम में से कई ऐसे हैं कि हम अपनी समझ का सहारा उस समय जब हमें सही में ठहरने की आवश्यकता है अपने जीवन में, प्रभु कब हमारा घर बन के तैयार होगा, प्रभु कब मैं कर्जे में से बाहर आऊंगा, प्रभु कब मेरा विवाह होने पाएगा, प्रभु कब मुझे एक उत्तम जॉब मिलेगा, प्रभु कब मेरे जीवन में मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊंगा, हो पाऊंगी, कब प्रभु मेरे जीवन की परिस्थिति बदलेगी, कब प्रभु मेरे पारिवारिक संघर्ष खत्म होंगे, कब प्रभु हम पति पत्नी के मध्य में सही रिश्ता स्थापित होगा। कई स्थानों में प्रियो परमेश्वर हमसे ठहरने की अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम धीरज के साथ आशा लगाए हुए ठहरे रहे। आशा लगाने का मतलब है विश्वास कि प्रभु करेगा, लेकिन हम मनुष्य कई बार सच्चाई को जानने के बाद में भी एक मसीह होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मेरी योजना तुम्हारे भलाई की और हानि की नहीं है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
वो कहता है कि मैं प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियो हम में संयम नहीं होता, हम में पेशेंस नहीं होता, हम में धीरज नहीं होता। हम आशा को लगाए हुए रखना नहीं चाहते, हम तुरंत चाहते, हम चाहते कि जल्द से जल्द हमारी परिस्थिति बदल जाने पाए। और हम देखते हैं वो गड़बड़ी कि इश्माइल पैदा हुआ और उसके बाद आप बाकी भी आगे चीज़ों को जानते हैं कि कैसे आज पूरे संसार में गड़बड़ी फैली हुई है। अगर अब्राम और सारा परमेश्वर की योजना के तहत जहां उन्हें ठहरना था, अगर वो सच्चाई के साथ, पूरे धीरज के साथ, आशा लगाए हुए ठहरे होते तो इश्माइल पैदा नहीं होता प्रियो। लेकिन वहां पर परमेश्वर की योजना अद्भुत रीति से पूरी होने पाई रहती। लेकिन हम देखते उसके बावजूद हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। उसने इसहाक को दिया प्रियो, वो उसकी योजना थी अब्राम और सारा के जीवन के लिए। मुझे और आपको एक मसीह होने के नाते संसार के सदृश सोचना नहीं है। संसार सोचता है प्रियो ऐसा, जैसा अब्राम और सारा ने उस परिस्थिति में सोचा और किया। ये संसार की सोच और समझ और तरीका है, ये मसीह लोगों का तरीका नहीं है, ये मसीह जीवन जीने वालों का तरीका नहीं है। हमें हर हाल में अपने परमेश्वर पर, अपने छुटकारा देने वाले परमेश्वर के ऊपर ठहरना ही पड़ेगा, ताकि उसके द्वारा ठहराया हुआ उत्तम प्रतिफल हम प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये ठहरना कईयों के जीवन के लिए सफरिंग बन जाता है। उनको लगता है कि इसके द्वारा हम सफर कर रहे हैं, हम दुख उठा रहे हैं इसके द्वारा। लेकिन अगर हम सफरिंग को परमेश्वर की दृष्टि से, अगर हम ठहरने को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे ना प्रियो, तो ये हमारे लिए सफरिंग नहीं होने पाएगा। ये हमारे लिए ठहरना दुख का कारण नहीं होगा। ये ठहरे रहना हमारे लिए किसी स्ट्रेस को, टेंशन को नहीं लाएगा, निराशा को नहीं लाएगा। लेकिन हम आनंद के साथ में ठहरे रहेंगे। हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखेंगे, जैसा वो किसान अपनी दृष्टि को लगाए रखता है बीज को बोने के बाद। एक आशा के साथ पेशेंस रखते हुए वो ठहरा रहता है और वो इस बात की आशा करता है प्रियो कि मेरा परमेश्वर मेरी फसल को देगा, और वो भी कैसा, बहुमूल्य, यानी उत्तम फसल वो हमें देने पाएगा। कई बार ठहरना लंबा हो सकता है प्रियो। हम पवित्र शास्त्र में कई स्थानों में देखते हैं, नोहा जो जहाज बना रहा था वो कोई 2-4 साल में नहीं बना प्रियो, उसको ठहरे रहना पड़ा कई वर्षों तक। कई वर्षों तक उसको ठहरे रहना पड़ा। अब्राहम को इज़ाक को प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक ठहरे रहना पड़ा। हम देखते वाचा के उस भूमि में पहुंचने के लिए इजराइलियों को ठहरना पड़ा, और हम देखते वहां पर भी उन्होंने अपने आप को सही तरीके से परमेश्वर के हाथों में दिया नहीं था। इसीलिए उस प्रॉमिस लैंड में जो परमेश्वर उनको देना चाहता था वो सही समय में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने गड़बड़ी को कर दिया था, वो परमेश्वर पर रुके रहना नहीं चाह रहे थे। हम देखते एक स्थान में जहां पर मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए उस पर्वत पर जाता है, और यहाँ लोग मूसा के लिए ठहरना नहीं चाह रहे थे प्रियो। वो ठहरे रहना नहीं चाहते थे। उनके अंदर व्याकुलता थी, वो उतावलापन उनके वहां पर कि उन्होंने
जब देखा कि अब तक मूसा पर्वत से नीचे नहीं उतरा है, जबकि पर मूसा इसलिए गया था ताकि वो परमेश्वर से आगे के लिए लोगों के लिए उस योजना को लेकर आए जो परमेश्वर चाहता था, लेकिन लोग वहां ठहरे रहना नहीं चाहते थे और उन्होंने हारून को मजबूर कर दिया कि वो उनके लिए एक सोने का बछड़ा बना कर दे दे ताकि वो उसकी आराधना कर सके। गड़बड़ी प्रियो, परमेश्वर की योजना में गड़बड़ी। कितना इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए ठहरे रहना। ठहरना है प्रियो, हमें धीरज के साथ ठहरने की जरूरत है। आशा लगाए हुए हमें परमेश्वर की ओर ठहरे रहना है, उसकी योजना के लिए ठहरे रहने की जरूरत है। प्रियो, आज की पीढ़ी हम सभी जानते हैं, उनको हर एक बात जो उनको चाहिए वो तुरंत चाहिए होती है, अभी इसी वक्त। उन्होंने चाहा तो उनको लगता है कि अभी वो चीज हो जाए, उनमें पेशेंस नहीं होते प्रियो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। वो जानता है कि जल्दबाजी का काम हमेशा गड़बड़ी को लाएगा, उसको पता है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि आज की पीढ़ी धीरज के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े, वो रुके रहे अपने परमेश्वर पर। लेकिन प्रियो, मैं और आप जो मसीह है, जो आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आप जवानों से स्पेशली इस बात को कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए आप परमेश्वर पे ठहरे रहे, क्योंकि उसकी योजना आपके भलाई की और हानि की नहीं है प्रियो। अंत में आपका ठहरना अंत में भलाई ही को लाने पाएगा, आपके लिए उत्तम आशीषों को ही लाने पाएगा, आपके लिए उत्तम छुटकारे को लाने पाएगा, उन बातों को वो लेकर आने पाएगा जो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे विनती और विचारों से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। आत्मिक संसार में कोई भी बात चुटकी बजाए बराबर नहीं होने पाती है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय रखा है। सब उपदेशक को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो सब उपदेशक कहता है कि हर एक बात का समय है। हालेलुया। सूरज के उगने का भी समय है, अस्त होने का भी समय है। हालेलुया। हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है। हालेलुया। हर एक बात का समय परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा हुआ है, और उसके मर्जी के बगैर कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होने पाता है प्रियो। अगर इस बात को हम जान जाए और अपने हृदय में इस बात को रख ले कि इस पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है, तो हमारे लिए ये ठहरना सफरिंग का कारण नहीं होने पाएगा, लेकिन इसके द्वारा हमारे अंदर आनंद ही पैदा होगा, और हम परमेश्वर की ओर आनंद के साथ अपनी दृष्टि को लगाए हुए रखेंगे। हालेलुया। प्रियो, एक और एक जगह में हम देखते, अगर हम निकालते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, अगर हम निकाले यूहन्ना 5 और उसका 3रा वचन, और ये सभी आप लोग जानते हैं यहाँ पर यूहन्ना उसका 5 का 3रा वचन, और वो कहता है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। और अगर हम चौथे भी वचन को हम पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रियो, वहां पर यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास में बेतसैदा करके एक कुंड था प्रियो, और वहां पर उसकी खासियत ये थी
कि वहां पर बीमार, अंधे, लूले, लंगड़े, सूखे अंग वाले वहां पर आते थे। और उस कुंड की खासियत थी कि दिन में एक बार स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता था और पानी को हिलाता था। प्रिय, परमेश्वर ने एक योजना बनाई हुई थी कि जिसके द्वारा लोगों को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से, आश्चर्यजनक रूप से उनको चंगाई मिले अगर वो उस स्वर्गदूत के पानी हिलाते ही अगर वो उसमें कूद जाते। लेकिन वहां पर हम पाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 वर्ष से उस कुंड के पास में था। आप समझ पा रहे हैं, वचन कह रहा है वहां पर। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि पवित्र शास्त्र में जितनी बातें लिखी हुई है वो बिना किसी मतलब के या अर्थ के नहीं लिखी हुई है। उन सब के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है और इसीलिए हम वहां पर समय को देखते हैं, है ना। जब एक अंधे के बारे में वहां बोला गया तो वहां वचन में लिखा हुआ है कि वो जन्म से अंधा था। हालेलुया। एक स्त्री जो लहू बहने वाली बीमारी से ग्रसित है, उसके बारे में वहां पर देखते कि लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से समय को बताया गया है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे समय को वहां पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हम इस व्यक्ति के बारे में पाते हैं। आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही वहां पर उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति का उदाहरण दिया है, लिखा हुआ है? नहीं प्रियो, इसके द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहता है? जो योजना उसने बनाई हुई है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। शायद परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह से उस व्यक्ति की मुलाकात हो, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर से उस व्यक्ति की मुलाकात हो। 38 वर्ष से वो वहां ठहरा हुआ था। 38 वर्ष आपके हिसाब से क्या लगता है? अपनी बीमार परिस्थिति में, अपनी उस बीमारी में, आप सोचिए उसके अंदर कितना पेशेंस रहा होगा। उस ठहरने के समय में प्रियो, वचन कहता है कोई नहीं था जो उसको वहां पर डाले, लेकिन उसके पास धीरज था प्रियो, क्योंकि वो चंगाई चाहता था। वो चाहता था कि वो चंगा हो जाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं प्रियो, 38 वर्ष तक आशा लगाए हुए कि मैं चंगा होऊंगा एक दिन जरूर से। और इसीलिए शायद वो इतने वर्षों से उस बेतसैदा कुंड के पास पड़ा हुआ था, क्योंकि प्रियो उस ठहरने के समय में उसके पास धीरज था। उस ठहरने के समय में चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रियो उसके अंदर न केवल धीरज था, लेकिन उसके अंदर आशा भी थी। और इसीलिए वो स्थान में ठहरा हुआ था 1 साल, 2 साल नहीं, पूरे 38 वर्ष तक प्रियो। और हम क्या पाते हैं? वचन कहता है जगत का उद्धार करता, पापों से मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु उसके पास आता है। हालेलुया। और उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर उस दिन उस 38 वर्ष के उस बीमार व्यक्ति से कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो कहता है हाँ प्रभु। और वचन कहता है यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन कहता है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ठहरे रहना उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के लिए अद्भुत आशीषों का कारण होने पाया प्रियो। आमेन। और एक वचन को हम देखेंगे जो हम देखते हैं इब्रानियों और उसका 11 का 10 वचन हम देखते हैं। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और उसका 10वां वचन कहता है, वहां लिखा हुआ है क्योंकि वह उस तीरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं अब्राम के विषय में
लिखा हुआ है कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था और उसको बोला था कि तू जहां पर है वहां से तू निकल और उस देश को जा प्रिय। और हम देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो वहां से निकल पड़ा। और वचन कहता है कि वो ये नहीं जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो अभी निकल गया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं वचन यहाँ पर क्या कह रहा है। वचन कह रहा है क्योंकि वह उस स्थिर नगर वाले नगर की बाट जोता था। किस बात की बाट अब्राहम जो रहा था, देख रहा था, किस बात के लिए वो ठहरा हुआ था प्रियो? वो ठहरा हुआ था उस प्रॉमिस को अपने जीवन में पूरा प्राप्त करने के लिए। और वो प्रॉमिस था वो स्थिर नींव वाला नगर। हालेलुया। स्थिर नींव वाले नगर की वो बाट जो रहा था, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो तो तंबुओं में वास करने वाले लोग थे। हालेलुया। अब्राहम और उसका घराना तंबुओं में वास करता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे स्थिर नींव वाले नगर को देने पाऊंगा। और वो उसके लिए बिना सोचे समझे उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं कहा। उसको नहीं पता था किधर जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको नहीं पता था कि किधर जाना है या मैं किधर को जाता हूं, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ा क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था। हालेलुया। एक गलती ऑलरेडी वो कर चुका था, और इसलिए हम यहाँ पर पाते हैं कि उस गलती को उसने फिर से दोहराया नहीं, लेकिन वो इस बात को जानता था कि मेरा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने जो कहा है उसको वो पूरा करेगा। और इसीलिए वो ठहरा रहा प्रियो। कैसा ठहरा रहा? धीरज के साथ, आशा लगाए हुए उस स्थिर नींव वाले नगर को के लिए अब्राहम ठहरा रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों इन लोगों के विषय में पवित्र शास्त्र में दिया गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रिय, ये हमारे लिए, मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ताकि हम भी अपने उस ठहराव के समय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते देख सके, ताकि हम इस बात को जान सके कि हमारे जीवन के लिए ठहरना आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो, तो उसके लिए हमें ठहरना पड़ेगा, लेकिन धीरज के साथ, आशा को लगाए हुए। तीसरी और अंतिम बात प्रियो हम देखने पाते हैं, वो हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन को हम देखेंगे यहाँ पर। 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय का 18 वचन कहता है, 58वां वचन हम देखते हैं। 15 का 58, और वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वचन कह रहा है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात जो है कि जब हम ठहरे होते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए, या हमारे जीवन में परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा होने के लिए, तो प्रियो हमें दृढ़ होना पड़ेगा। हालेलुया। हमें दृढ़ होने की जरूरत है, हमें अटल होने की आवश्यकता है, हमें फर्म होने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रियो वचन बताता है कि जब हम आशा करते हुए धीरज के साथ प्रभु पर ठहरे रहते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती।
तब कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इस बात को हम पाते हैं प्रियो कि जब दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था, उसके प्राणों का भूखा था, वो प्यासा था, वो चाहता था कि वो दाऊद को मार दे, क्योंकि उसको जलन हो रही थी जिस तरीके से परमेश्वर दाऊद को आशीष दे रहा था और दाऊद बढ़ता जा रहा था, वो पॉपुलर हो रहा था, वो फेमस हो रहा था, वो सबका चहेता बन गया था अपनी प्रजा का। और इस चीज से शाऊल राजा के अंदर जलन उत्पन्न हुई और वो उसके खून का प्यासा हो गया। प्रिय, हम देखते हैं कि उसके लिए उसको जंगल में अपने प्राणों को बचाए रखने के लिए उसको जंगल में भाग जाना पड़ा और वो गुफाओं में रह रहा था, अपने चंद लोगों के साथ में वो गुफा में रह रहा था। और हम सब एक बात को जानते हैं दाऊद के जीवन के बारे में कि दाऊद परमेश्वर के भवन में 7 बार आराधना के लिए जाया करता था। हालेलुया। 7 बार वो परमेश्वर की आराधना किया करता था परमेश्वर के भवन में जाकर। और ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण ऐसा भाग था जो वो इस जंगल में मिस कर रहा था, उन गुफाओं में वो मिस कर रहा था। उसके लिए वह आवश्यक था। वो चाहता तो शाऊल राजा को मारकर वापस से वो उस नगर में जाकर परमेश्वर के भवन में वापस से आराधना कर सकता था। हम देखते हैं कि जब वो ठहरता है, जब वो रुका रहता है उस परिस्थिति में जहां पर उसके लिए जरूरी था कि वो रुके रहे, वो चाहता तो वो शाऊल राजा को मार सकता था। हम सभी जानते हैं कि उसने उसके चोगे का जो कोना है, जो सीरा है, उसने उसको काटा था, यानी वो उसके इतना करीब पहुंच गया था। वो चाहता तो उसको नाश कर सकता था, लेकिन प्रियो दाऊद ऐसा नहीं था। वो शाऊल के साथ किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करना चाह रहा था। वो शाऊल के साथ किसी भी प्रकार से बदला लेना नहीं चाह रहा था। वो परमेश्वर पे ठहरा रहना चाह रहा था। जबकि हम देखते भजन संहिता 42 के 3 और उसके 10वें वचन में कि जहां पर लोग क्या करते प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जब हम ठहरे रहते हैं, कई बार हमारे आसपास आजू बाजू हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, कई बार हमारे वेल विशर्स भी हमें उस योजना से कई बार भटकाना चाहते हैं। यहाँ तीसरा वचन हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद अपने मन की वेदना को जाहिर करता है और कहता है कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। वो दोष लगाते उसको, तेरा परमेश्वर कहाँ है, अगर होता तो तुझको यहाँ से छुड़ा लेता और तू वापस से परमेश्वर के भवन में आराधना कर पाया होता। 10वें वचन में भी हम देखते, वो कहता है कि मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छिटी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। जब वो गुफाओं में, जंगल में प्रियो घूम रहा है, भटक रहा है अपने प्राणों के लिए, वो चाहता है कि परमेश्वर उसको उस परिस्थिति से छुटकारा दे। वो परमेश्वर पर ठहरा हुआ है, धीरज के साथ आशा लगाए हुए कि एक दिन परमेश्वर वापस से मुझे अपने उस नगर में ले जाएगा और मैं फिर एक बार अपने लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के भवन में करने पाऊंगा। मेरा भटकना वहां पर रुक जाने पाएगा। प्रियो, हमारे अपने ही कई बार हमें कहते हैं कि हम परमेश्वर को कोसे, हम परमेश्वर की योजना में गड़बड़ी को लाए, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है। हम देखते हैं कि दाऊद ने किसी भी तरह की वहां पर कोई भी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन वो परमेश्वर पर ठहरा रहा उस सही समय के लिए। और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने ही उसके लिए उस मार्ग को निकाला और उसे उस प्रजा के ऊपर एक उत्तम राजा ठहरा दिया। प्रियो, ठहरना है,
धीरज के साथ ठहरना है, हमें आशा लगाए हुए ठहरना है, दृढ़ता के साथ अटल होकर, चाहे फिर कोई भी हमें कितना भी डिस्टर्ब क्यों ना करे, कोई भी हमें किसी भी शब्दों को बोल के क्यों ना हमें परमेश्वर की योजना से अलग करने की कोशिश करें। हमें उन संसार की बातों की और उन लोगों की बातों की ओर, उनके शब्दों, उनके तानों की ओर हमने ध्यान नहीं लगाना है ना। कई बार हो सकता है कि हमारे अपने हमें ताने मार सकते हैं, अरे कब अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे, अरे कब तू अच्छा कमाएगा, अरे कब तू घर बनाएगा, है ना। हो सकता है कई बार हमको ऐसे तानों को सुनना पड़ सकता है प्रियो, और हम में से कई गुजर रहे हैं इन बातों के लिए। कई बार आपने सुना भी होगा, लोग कहते रे बाप रे, इतनी प्रार्थना दुआ कर रहे फिर भी आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है ना। और हम इस तरीके के तानों से गुजर चुके हैं प्रियो। लोग हमारी ओर एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं जब हम उस परिस्थिति में जो हमारे जीवन में आई हुई है उसके लिए जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ठहरे होते हैं। लेकिन हमें उन बातों की ओर कान लगाने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना आवश्यक है। और हम देखते हैं कि जब अपने परमेश्वर पे ठहरे रहते हैं, एक वचन को हम निकालेंगे प्रियो जल्दी से, यशायाह उसका 40 अध्याय का 31 वचन हम यहाँ पे पाते हैं। यशायाह 40 का 31 जो हमको कहने पाता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं ना, हम सबका फेवरेट वचन है ये, जहाँ पे लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ठहरे रहते हैं, कैसे? पहला धीरज के साथ, दूसरा आशा लगाए, और तीसरा दृढ़ और अटलता के साथ, तब क्या होता है? पहली ब्लेसिंग जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है ठहरे रहने की, वो है परमेश्वर हमें नया बल देगा उस परिस्थिति से फाइट करने के लिए, उस परिस्थिति में ठहरे रहने के लिए परमेश्वर हमको नया बल देगा। हम थकित नहीं होंगे प्रियो, है ना। उस परिस्थिति की वजह से हम निराश नहीं हो जाएंगे, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं प्रियो। हम कमजोर, मानसिक रूप से हम कमजोर नहीं होंगे, हम स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, हम टेंशन्स में नहीं रहेंगे प्रियो। लेकिन वो हमें क्या करेगा? नया बल देगा। हालेलुया। दूसरा, वो हमें ऐसी आईसाइट देगा, ऐसी दृष्टि देगा जो परमेश्वर की है। परमेश्वर जिस दृष्टि से सारी परिस्थितियों को देखने पाता है, हम देखते हैं कि उकाब नीचे से ही नहीं लेकिन बहुत ऊपर उठकर दूर से वो अपने लिए ठहराए हुए शिकार का शिकार करने पाता है। जिस ऊंचाई से वो देखता है प्रियो हर एक बात को स्पष्ट, है ना, जिसको हम दूर दृष्टि कहते हैं, परमेश्वर वो दूर दृष्टि हमें दे देता है प्रियो, जो हमारी नेचुरल आईज से हमको नहीं दिख रही है। लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि से जब उसको देखते तो हम पाते हैं कि मेरे भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है, अंत भला ही होगा, अंत में मेरे लिए हर्ष ही होगा, अंत में मेरे लिए आनंद का कारण ही होने पाएगा, अंत में मेरे लिए अद्भुत आशीष ही परमेश्वर ने रखी हुई है, मेरे धीरज का प्रतिफल भला ही होने पाएगा प्रियो। और तीसरी आशीष ठहरे रहने की, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ठहरे रहते हैं, वो है कि हमें आगे बढ़ने के लिए वचन कहता है कि वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु कब तक प्रभु मुझे दौड़ना है, कब तक प्रभु मैं ठहरा रहा हूं प्रभु। उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें आगे ही आगे लेके जाएगा। याद रखिएगा, ठहरना हमारे लिए उस तालाब के पानी जैसा नहीं हो जाता जो गंदा, लेकिन ठहरना हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण हो जाएगा प्रियो। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उस प्रॉमिस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए। परमेश्वर
हमें आगे और आगे ही बढ़ाता चला जाएगा प्रियो। हम वहाँ एक ही परिस्थिति में वहाँ पर पड़े नहीं रहने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर और भी बातों को हमारे जीवन में, जब हम विश्वास के साथ किसी एक बात के लिए ठहरे रहते, परमेश्वर हमारे लिए कई मार्गों से कई अद्भुत बातों को, आशीषों को हमारे जीवन में करता ही चला जाएगा। प्रियो, वेटिंग हमारे जीवन में भरोसे को उत्पन्न करती है। किस पर? संसार के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर। प्रियो, जब मैं मेरी जिंदगी में कई बातों के लिए जब सही में ठहरी रही परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार, तो मैंने इसी बात को पाया प्रियो कि मेरा भरोसा और भी परमेश्वर पे बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने वहां पर देखा कि मेरे ठहरने के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही उत्तम बातों को करने पाता है, उत्तम आशीषों को उस ठहराव के समय में वो मुझे देने पाता है। उस ठहराव के समय में भी प्रियो मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो मेरे जीवन में आनंद मनाने के कई कारणों को लेकर आने पाता है। मेरे हृदय में वो व्याकुलता नहीं होने पाती, लेकिन मेरे हृदय में कंफर्ट होने पाता है। कंफर्ट इसलिए क्योंकि उसका वादा है। जब मैं उस पर भरोसा करती हूँ, जब मैं उस पर भरोसा करती हूँ, उसका वादा है मेरे लिए। और उसका वादा क्या क्या कहता है कि मेरी योजना तेरे भलाई की है और हानि की नहीं है। प्रियो, आखिरी और अंतिम वचन जो कीवर्ड्स है प्रियो वेटिंग के लिए, रुके रहने के लिए, उसको बताकर मैं ख़त्म करना चाहूँगी। और वो हम पाते हैं भजन संहिता 27, इसका 14 वचन हम निकालेंगे। भजन संहिता 27 और उसका 14 वचन कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियावबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। प्रियो, वचन हमसे कहने पाता है कि हर एक परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे प्रियो अपने जीवन की हर परिस्थिति में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फिर एक बार कि वो हमारे लिए दुख का कारण नहीं होने पाएगा, वो हमारे लिए रोने का कारण नहीं होने पाएगा, वो हमारे लिए सफरिंग का कारण नहीं होने पाएगा, लेकिन ठहरे रहना मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण होने पाएगा, मेरे जीवन के लिए अद्भुत आशीषों का कारण होने पाएगा। प्रियो, मुझे और आपको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी वो मेरे जीवन में कर रहा है वो उसकी दृष्टि में है और वो सब बातों को जानता है, और उसने मेरे माता के गर्भ में ही मेरे लिए जो योजना बनाई है वो मेरे लाभ की है और हानि की नहीं है। सो प्रियो, अगर हम हर एक के जीवन में, अगर इस समय इन दिनों में अगर आप किसी न किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप कंफ्यूज है, आप निराश है कि अब मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है, अगर आपके पास ऐसे सवाल हैं, अगर आप भ्रमित हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आप अपने ही समझ का सहारा उन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए ले रहे हैं, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि हम संसार के अनुसार इन परिस्थितियों को डील ना करें, लेकिन मसीह होने के नाते हम अपने उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाले, अद्भुत उपाय करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक पतरस ने अपनी दृष्टि को यीशु की ओर लगाए रखा था, तब तक वो उस भयानक तूफान में चल रहा था उस पानी पर, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दृष्टि को यीशु से हटा दिया, अपनी समझ का सहारा लिया, प्रियो वो डूबने लगा था। आगे आने वाली परिस्थितियां शायद इससे भी कठिन हो हमारे जीवनों में, कई चैलेंजेस को शायद हमें फेस करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे और आपको इस बात की खातरी होना आवश्यक है कि हमारा महान परमेश्वर
सामर्थी परमेश्वर, जिसका नाम सारे नामों में अति महान और श्रेष्ठ है, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, उसने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। सो प्रियो, अपने ध्यान को अपने सामर्थी परमेश्वर की ओर लगाए, संसार की ओर, संसार की परिस्थितियों की ओर न लगाए। बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स और मोबाइल और न्यूज़पेपर की न्यूज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे हर दिन क्या कहना चाहता है प्रियो, वो इसमें से जाने। प्रतिदिन इसको पढ़े, इसकी बातों की ओर ध्यान लगाए, तो हमारा ठहरना हमारे लिए अद्भुत आशीषों का कारण होने पाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय कोई भी हम में से एक प्रार्थना कर सकता है।